Hi friends, have you nice day and God bless you. I am Rakesh Singh and you are watching my channel Charisma Study Zone. Friends, today we are going to make a practice very nicely on the error detection part 3rd based on different parts of speech. Now let's go and start it. Friends, direction दिया गया है. In the following questions, one part of the sentence may have an error. दिए गए सेंटेंस के किसी एक भाग में एरर हो सकता है. फाइंड आउट दैट पार्ट एंड टेक इट. आप उस पार्ट को चुनें और इस पर टिक करें. इफ़ देयर इज नो एरर, यदि कोई एरर नहीं है तो टिक द ऑप्शन नो एरर, तो फिर आप ऑप्शन नो एरर पर टिक करें. फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने 20 सेंटेंस दिए हैं. 42 नंबर का जो सेंटेंस है, दे आर डूइंग द बेटर दे कैन टू सेव देयर रेपुटेशन. फ्रेंड्स, यहाँ पर दे आर डूइंग द बेटर दे कैन टू सेव देयर रेपुटेशन, इस सेंटेंस के पार्ट ए में द बेटर जो दिया गया है, द बेटर, इसके स्थान पर द बेस्ट हो जाएगा. फ्रेंड्स, द बेस्ट. फिर सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, दे आर डूइंग द बेस्ट दे कैन टू सेव देयर रेपुटेशन. नेक्स्ट सेंटेंस है, some places are somewhat dangerous than others. Some places are somewhat dangerous than others. इसमें पार्ट सी में, फ्रेंड्स, यहाँ पार्ट सी में जो देन दिया गया है, देन एक कंपैरेटिव डिग्री शो कर रहा है और इस वजह से समवाट जो दिया हुआ है, समवाट की जगह पर मार हो जाएगा MORE. तो सेंटेंस करेक्ट होगा, सम प्लेसेज आर मोर डेंजरस देन अदर्स. तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एरर पार्ट बी में दिया गया है, समवाट के स्थान पर मार हो जाएगा. नेक्स्ट सेंटेंस 44, आई कैन बिलीव दैट Arjit was happier than sad on receiving this news. यहाँ पार्ट बी में आप देख रहे हैं हैप्पियर दिया हुआ है, हैप्पियर देन सैड, हैप्पियर देन सैड. फ्रेंड्स, यहाँ पर देन के बाद जो सैड लिखा गया है पॉजिटिव डिग्री के रूप में दिया गया है, इसलिए देन के पूर्व जो हैप्पियर दिया गया है इसे भी हम पॉजिटिव के रूप में रखेंगे. तो फ्रेंड्स, हैप्पियर को मार हैप्पी के रूप में रिप्लेस कर देंगे. मार हैप्पी, मार और फिर हैप्पी हो जाएगा. फ्रेंड्स, तो करेक्ट सेंटेंस होगा, आई कांट बिलीव दैट अरिजीत वाज मोर हैप्पी देन सैड ऑन रिसीविंग दिस न्यूज. नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस 45, Sachin would be very happy if he could get a few money to buy his favorite toy. फ्रेंड्स, यहाँ पर पार्ट बी में जो मनी के पहले ए फ्यू जो दिया गया है, ए फ्यू के स्थान पर हम सम का यूज करेंगे. फ्रेंड्स, सम मनी, एफियो जो कि नंबर शो कर रहा है और मनी क्वांटिटी है, इसलिए मनी से पूर्व हम सम का यूज करेंगे. सचिन वुड बी वेरी हैप्पी इफ ही कुड गेट सम मनी टू बाय हिज फेवरेट टॉय. तो फ्रेंड्स, यहाँ करेक्ट सेंटेंस के रूप में सम हो जाएगा. मनी के पहले सम का यूज करेंगे हम. एरर पार्ट बी में दिया गया है. नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस 46, My mother did not buy many vegetables from the market. फ्रेंड्स, यहाँ पर पार्ट बी में जो मैनी दिया गया है,
मेनी की जगह पर हम एनी का यूज करेंगे। माई मदर डिड नॉट बाई एनी वेजिटेबल फ्रॉम द मार्केट। मेरी माँ ने मार्केट से कोई सब्जी नहीं खरीदा। तो फ्रेंड्स यहाँ एरर पार्ट बी में दिया गया है, मेनी के स्थान पर एनी हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस 47, देयर वेर ओनली ए लिटिल नट्स लेफ्ट टू फीड द मंकी। यानी बंदर को खिलाने के लिए केवल थोड़े से नट बचे हुए थे। तो फ्रेंड्स यहाँ पार्ट बी में जो नट्स के पहले ए लिटल जो दिया गया है, ए लिटल के स्थान पर सम हो जाएगा फ्रेंड्स, सम। तो करेक्ट सेंटेंस होगा देयर वेर ओनली सम नट्स लेफ्ट टू फीड द मंकी। तो फ्रेंड्स यहाँ एरर पार्ट बी में दिया गया है, पार्ट बी में ए लिटल के स्थान पर सम हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस 48, हिज ब्रदर यूज टू ड्राइव ए जर्मन ओल्ड ब्लू कार। फ्रेंड्स यहाँ पर जो दिया गया है ए जर्मन ओल्ड ब्लू कार, ए जर्मन ओल्ड ब्लू कार, यहाँ पर एन ओल्ड ब्लू जर्मन कार हो जाएगा। एन ओल्ड ब्लू जर्मन कार, यानी जर्मन को हम कार से पहले यूज करेंगे। तो करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा हिज ब्रदर यूज टू ड्राइव एन ओल्ड ब्लू जर्मन कार। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जर्मन और फिर कार हो जाएगा। तो यहाँ पार्ट सी में एरर दिया गया है। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस 49, दिस ब्लेड्स एज इज शार्पर देन दैट ऑफ एनी अदर्स ब्लेड्स। फ्रेंड्स यहाँ पर पार्ट बी में जो दैट ऑफ दिया गया है, दैट ऑफ की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर दैट ऑफ को हम रिमूव कर देंगे। करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा दिस ब्लेड्स एज इज शार्पर देन एनी अदर ब्लेड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ एरर पार्ट बी में दिया गया है। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस 50, आफ्टर द 3-week वेकेशन शी लुक्ड वेरी वेल। यहाँ पार्ट सी में जो वेल दिया गया है, वेल के स्थान पर हम गुड का यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स सेंटेंस करेक्ट होगा आफ्टर द 3-week वेकेशन शी लुक्ड वेरी गुड। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एरर पार्ट सी में दिया गया है, वेल के स्थान पर गुड का यूज करेंगे। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 1, बीइंग destitute I admitted him to an old people's home। यहाँ फ्रेंड्स पार्ट सी में जो ओल्ड पीपल्स होम जो दिया हुआ है पीपल्स, यहाँ पीपल्स को हम अपस्ट्रॉफी एस के रूप में लिखेंगे, PEOPLE और अपस्ट्रॉफी एस। फ्रेंड्स यहाँ पर पीपल्स को अपस्ट्रॉफी एस के रूप में लिखा जाएगा। तो एन ओल्ड पीपल्स होम हो जाएगा फ्रेंड्स, ओल्ड पीपल्स होम। यहाँ पार्ट सी में एरर दिया गया है। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 2, सच रूल्स डू नॉट अप्लाई टू यू एंड आई। सच रूल्स डू नॉट अप्लाई टू यू एंड आई। फ्रेंड्स यहाँ पार्ट सी में जो आई दिया गया है, आई के स्थान पर हम मी का यूज करेंगे ऑब्जेक्टिव केस में। ऐसे रूल तुम्हारे और मुझ पर लागू नहीं होते। तो फ्रेंड्स यहाँ यू को देखिए ऑब्जेक्ट बनाकर लिखा गया है, इसलिए हम आई को भी ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ एरर पार्ट सी में दिया गया है। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 3, माई सेल्फ एंड रोहित विल टेक केयर ऑफ द फंक्शन ऑन संडे। यानी संडे के दिन मैं स्वयं और रोहित फंक्शन की देखरेख करेंगे। यहाँ पार्ट ए में जो माई सेल्फ एंड रोहित दिया गया है फ्रेंड्स, माई सेल्फ एंड रोहित, इन्हें हम माई सेल्फ जो दिया गया है वह एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी सिंगल सब्जेक्ट के रूप में नहीं आता है, उसके पहले उसका प्रोनाउन जरूर आता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम
इन दोनों प्रोनाउन को, इन दोनों ही सब्जेक्ट को माई सेल्फ एंड रोहित को 2, 3, 1 के रूप में रखेंगे। यानी थर्ड पर्सन का जो नाउन है रोहित पहले आएगा, फिर फर्स्ट पर्सन माई को हम आई में रिप्लेस करेंगे, रोहित एंड आई। करेक्ट सेंटेंस होगा रोहित एंड आई विल टेक केयर ऑफ द फंक्शन ऑन संडे। तो फ्रेंड्स रोहित को हम पहले करेंगे और माई सेल्फ को आई में रिप्लेस कर देंगे। रोहित एंड आई विल टेक केयर ऑफ द फंक्शन ऑन संडे। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 4, शी wore her fine outfit for the interview. She wore her fine outfit, her fine outfit। यहाँ जो फ्रेंड्स जो फाइन जो दिया गया है फाइन आउटफिट, फाइन को हम फाइनेस्ट के रूप में प्लेस करेंगे, फाइनेस्ट। शी wore her finest outfit for the interview। वह इंटरव्यू के लिए अपना सबसे सुंदर पोशाक धारण की। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एरर पार्ट बी में दिया गया है। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 5, शी लुक्स मोस्ट डैशिंग टुडे देन स्टडी। शी लुक द मोस्ट डैशिंग टुडे देन स्टडी। फ्रेंड्स यहाँ पर जो देन लिखा गया है देन कंपैरेटिव डिग्री शो कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पर द मोस्ट की जगह पर मार यूज करेंगे, MORE मोर। करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा ही लुक्स मोर डैशिंग टुडे देन स्टडी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एरर द मोस्ट के अंदर दिया हुआ है। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 6, राजू इनवाइटेड महेश एंड मी टू स्पेंड द वीक विथ ही एंड हिज फैमिली। राजू ने महेश और मुझको अपने साथ और अपने परिवार के साथ सप्ताहांत बिताने के लिए इनवाइट किया। फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख रहे हैं जो पार्ट बी में विथ ही जो लिखा हुआ है, यहाँ पर ही को हम इसके ऑब्जेक्ट के रूप में रखेंगे विथ हिम। यानी फ्रेंड्स यहाँ पर ही को हम हिम में रिप्लेस करेंगे, ही हिम में रिप्लेस हो जाएगा। फ्रेंड्स ऑब्जेक्टिव केस में बदल जाएगा, फिर सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। राजू इनवाइटेड महेश एंड मी टू स्पेंड द वीकेंड विथ हिम एंड हिज फैमिली। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 7, इफ ए सेंटेंस इज एक्सेसिवली लॉन्ग दे मे बी डिफिकल्ट टू comprehend। इफ ए सेंटेंस इज एक्सेसिवली लॉन्ग, यदि कोई सेंटेंस बहुत ही लंबा हो जाए तो दे मे बी डिफिकल्ट टू कॉम्प्रीहेंड। फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख रहे हैं ये फर्स्ट पार्ट पे में ये सेंटेंस की बात की गई है और सेकेंड में सेंटेंस के लिए यहाँ पर दे का यूज किया गया है। फ्रेंड्स यहाँ पर हम दे को इट में रिप्लेस कर देंगे। सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट यहाँ पर इट हो जाएगा, दे अपनी जगह से हटेगा, दे के स्थान पर हम इट का यूज कर देंगे। फ्रेंड्स फिर सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट सेंटेंस होगा फ्रेंड्स, इफ ए सेंटेंस इज एक्सेसिवली लॉन्ग it may be difficult to comprehend. Now the next sentence number 8, when Ria broke the dishes of her friend she felt badly। जब रिया ने डिशेज अपने मित्र के डिशेज तोड़ दिए तो उसे बुरा लगा। फ्रेंड्स यहाँ पर पार्ट नंबर सी में जो बैडली दिया गया है, बैडली को हम बैड के रूप में रिप्लेस करेंगे, शी फेल्ट बैड, उसे बुरा लगा, शी फेल्ट बैड। तो फ्रेंड्स यहाँ एरर पार्ट सी में दिया गया है, बैडली के स्थान पर बैड हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 9, इट इज इम्पॉसिबल टू हैव ए सिचुएशन वेयर समबॉडी मेक्स मनी इन एन एसेट लोकेटेड इन इंडिया
and not pay tax either to India or to country of his origin. फ्रेंड्स यहाँ आप पार्ट सी में देख रहे हैं नॉट पे टैक्स लिखा गया है, नॉट पे टैक्स। इसे हम पे नो टैक्स, पेज नो टैक्स के रूप में रखेंगे। पेज नो टैक्स। फ्रेंड्स यहाँ पेज नो टैक्स हो जाएगा, पेज नो टैक्स, या फिर डज नॉट पे टैक्स के रूप में लिख सकते हैं इसे, डज नॉट पे टैक्स, या फिर पेज नो टैक्स, पेज नो टैक्स या डज नॉट पे टैक्स के रूप में इसे रखेंगे हम। करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 10, द बैंक मे हैव फॉलोड एन एग्रेसिव मॉनिटरी tightening policy, but its stated aim of curbing inflation have not been achieved. फ्रेंड्स यहाँ पर जो दिया गया है द बैंक में है फॉलोड एन एग्रेसिव मॉनेटरी टाइटनिंग पॉलिसी बट इस स्टेटेड एम ऑफ कर्विंग इन्फ्लेशन हैव नॉट बीन अचीव्ड। यहाँ पर जो हैव दिया गया है फ्रेंड्स, हैव, यहाँ पर हैव को हैज के रूप में रिप्लेस करेंगे। हैव के स्थान पर हैज हो जाएगा क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पर बैंक लिखा हुआ है, बैंक। इसके अकॉर्डिंग हैव के स्थान पर हैज हो जाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एरर पार्ट सी में दिया गया है के स्थान पर हैज कर देंगे। नाउ द लास्ट सेंटेंस, आई रिमेंबर माई चाइल्डहुड डेज when I was used to go to the farm with my father and help him in his work. फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एरर बताने हैं। यहाँ एरर पार्ट बी में आप देख रहे हैं, पार्ट बी में आई वाज यूज्ड टू लिखा हुआ है, आई वाज यूज्ड टू। यहाँ पर फ्रेंड्स वाज को हम, वाज की यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है फ्रेंड्स। वाज को अपने जगह से हम रिमूव कर देंगे फ्रेंड्स। तो सेंटेंस हो जाएगा व्हेन आई यूज्ड टू गो। तो यहाँ पार्ट बी में एरर दिया गया है। तो फ्रेंड्स यह रहे 20 questions. Friends, how did you feel this video? Please comment. If you like this, then subscribe my channel. Now that's all. See you in the next video. Take care of you and yourself. Jai Hind.